हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आज सेशन में हम एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जॉब रोल क्या होता है वो देखने वाले, बिकॉज आप लोगों को कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट भी रहता है दैट जॉब प्रोफाइल होता क्या है, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर डे टू डे करता क्या है। आप लोगों का जो जॉब प्रोफाइल लेटर मांगा जाता है वो अलाइंड है या नहीं, ये भी आप लोगों को समझ में आएगा आज के सेशन में। बट ये सेशन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड प्रिपरेशन करके क्रैक करना चाहते हैं, है ना। ऑनेस्टली जस्ट एकदम देखना नहीं चाहते कि जस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग अगर इसको टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सेशन यूजफुल रहेगा। एंड इफ यू आर जेन्युइनली प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी कभी भी आ सकता है, 1-1.5 महीने के अंदर में। एंड लेटर ऑन ज्यादा टाइम नहीं अवेलेबल रहेगा आप लोगों को प्रिपरेशन करने का। सो जो भी जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो आप बैच में एनरोल कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। कंप्लीट बैच है, अभी ऑफर में अवेलेबल है 1999 ओनली फॉर अ फ्यू डेज ओनली। केवल कुछ दिनों बाद ये ऑफर प्राइस रिवाइज होने वाला है। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 24/7 अपना व्हाट्सएप करना है, मेल आईडी, एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इसमें आप लोगों को कंप्लीट पैकेज है, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, जिसमें डिस्क्रिप्टिव का भी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, डिस्क्रिप्टिव भी सब्जेक्ट कवर्ड है, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कवर्ड है कंप्लीट, मतलब फ्रॉम बेसिक्स अभी से लेकर इंटरव्यू जब तक नहीं होता तब तक का आपका कवर्ड है एट 1999 ओनली फॉर अ फ्यू डेज ओनली, है ना। लेटर ऑन ये प्राइसेस रिवाइज होंगे। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोल करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल फॉर एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर, है ना। अभी आप लोगों को पहले मैं आपको हायरार्की बताता हूँ। ऐसे तो टॉप मैनेजमेंट का हायरार्की बहुत डिफरेंट रहता है, बट व्हाट आई वांट टू कन्वे इज अभी आपका जो ग्रेड रहता है ना वो स्केल 1 का रहता है। जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल रहता है जो कि एक स्केल 1 पोस्ट है ना। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं एक डेप्यूटी मैनेजर के ग्रेड से इक्विवेलेंट रहता है ये प्रोफाइल, है ना। जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल, है ना, 1। यहां से आप लोगों का स्केल 1 रहता है, फिर मीडियम मैनेजमेंट ग्रेड स्केल स्केल 2 मिलता है, फिर स्केल 3 मिलता है, फिर स्केल 4 मिलता है, एंड स्केल 5 स्केल 6 टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट फिर लेटर ऑन मिलता है। ये प्रमोशंस 4 इयर्स के बीच में आप लोगों का हो जाता है। आप लोग 3 to 4 इयर्स के बीच में एलिजिबल हो जाते हो फॉर वन प्रमोशन। लेकिन आप एलिजिबल होते हो डजंट मीन कि आपका प्रमोशन हो चुका है। अलग क्राइटेरियाज भी रहता है, वैकेंट पोस्ट भी अवेलेबल रहता है, कितना इनको फुलफिल करना है। सो आप लोग 3 to 4 इयर्स में यहाँ पर जंप कर सकते हो फ्रॉम स्केल 1 टू स्केल 2, स्केल 2 टू स्केल 3। यहाँ पर एक और अच्छा चीज आप लोगों के लिए रहता है कि आप एक ही सर्कल में 12 इयर्स तक रहते हो मिनिमम। तो इसके सर्कल में 12 इयर्स तक रहना मतलब आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर नहीं होता, है ना। आप गुजरात में काम करो, लेटर ऑन महाराष्ट्र हो गया एकदम से, तो ये सब चीजें नहीं होता है इसमें। ये एक प्लस पॉइंट बहुत ज्यादा साइड में आप काउंट कर सकते हो कि आपका एक ही सर्कल रहता है, नियर बाय सर्कल, उसी सेम सर्कल में आप लोगों का ट्रांसफर्स होता है ना। जस्ट प्रमोशन होता है, आई मीन कंफर्मेशन होता है 6 मंथ्स में, उसके बाद भी आप लोगों के ट्रांसफर्स हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉब प्रोफाइल होता क्या है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर काम करता क्या क्या है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि हमारा टेलर प्रोफाइल है, आपको लगता है बैक ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, हम लोग लोन एसेट डिपार्टमेंट में है, तो हम लोग एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि यही रोल का एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड रहता है। तो एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर सबसे पहले एक रोल असाइन होता है। मैक्सिमम केसेस में या तो फील्ड ऑफिसर रहते हैं या तो सर्विस मैनेजर रहते हैं, है ना, मैक्सिमम केसेस में। कुछ केसेस में बैक ऑफिस ऑपरेशंस मिल जाता है लायबिलिटी प्रोसेसिंग सेंटर्स में या फिर लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स में। अदर प्रोसेसिंग सेंटर्स भी होते हैं जहां पे स्ट्रेस्ड एसेट के बारे में देखा जाता है, पेंशन के बारे में देखा जाता है। वहां पर चांसेस कम रहता है कि आप लोगों को पोस्ट करा जाए, बट लोन और लायबिलिटी में आप लोगों को पोस्ट करा जाता है बैक ऑफिस में कुछ केसेस में, है ना। बाकी यहाँ पर पोस्ट सभी में स्केल 1 रहता है, प्रमोशन सभी का सेम क्राइटेरिया चलता है, हायरार्की सेम चलता है। तो यहाँ पर आपको स्केल 1 पोस्ट पे इन दोनों रोल में से मेनली कुछ एक रोल असाइन होता है ना। या तो आपको सर्विस मैनेजर मिलेगा जो कि काम करते हैं लॉबी मैनेजमेंट का, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजमेंट देखते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट देखते हैं, डे टू डे ब्रांच के ऑपरेशंस जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉल, लॉकर, अगर हम बात करें चेक्स के बारे में, क्लियरिंग के बारे में, तो ये सब डे टू डे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि कस्टमर का टारगेट भी रहता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का भी। तो ये सब प्रोसेस करने का एक रोल जो प्ले करता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर, वो सर्विस मैनेजर के रोल पर करता है वहां पर ब्रांच में बैठकर। इन शॉर्ट बात करें तो जो हमारा सर्विस मैनेजर रहते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर का, राइट। चाहे कुछ भी कस्टमर क्वेरी हो या फिर कस्टमर का रिजोल्यूशन हो, सर्विसेज से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, कंप्लायंस इश्यू से रिलेटेड, सब कुछ प्रोसेस करने का काम रहता है सर्विस मैनेजर का। टीम मैनेजमेंट भी रहता है, सब कुछ कंप्लीट। ऑडिट कंप्लायंस का भी रोल रहता है कि ऑडिट का भी मैट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, क्राइटेरिया एज पर द
guidelines and procedures involved and guided by the SBI from time to time. फील्ड ऑफिसर का रोल क्या रहता है आप समझिए यहाँ पर. फील्ड ऑफिसर इज जस्ट लाइक द आरएम, है ना, रिलेशनशिप मैनेजर. आरएम तो ऐसे रीजनल मैनेजर अलग पोस्ट हो जाता है यहाँ पर, लेकिन ये आप रिलेशनशिप मैनेजर जैसे कंसिडर कर सकते हो. बट यहाँ पर एक और एड ऑन हो जाता है काम जो आप लोगों को करना रहता है, विच इज रिकवरी से रिलेटेड. यहाँ पर आप लोगों को फील्ड इंस्पेक्शन करना है, वेरिफिकेशन करना है, लोन अकाउंट प्रोसेसिंग करना है. अगर हम बात करें जैसे गवर्नमेंट स्कीम से, एमएसएमई से, केसीसी से, सभी आप लोगों को प्रोसेस करना पड़ता है, एक्विजिशन करना पड़ता है. जो अकाउंट्स का आप एक्विजिशन करते हो एंड लेटर ऑन उसका डिसबर्समेंट तक आप प्रोसेसिंग करवाते हो. ठीक है, उसके बाद आप मॉनिटर भी करते हो वो अकाउंट कैसा ऑपरेट हो रहा है, एनपीए हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है. इस सभी चीजों के लिए आप लोग फील्ड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहते हो. ये भी स्केल 1 पोस्ट पर रहते हैं. इट्स नॉट लाइक कि ये पोस्ट बड़ा है या फिर ये पोस्ट बड़ा है. सेम ही क्राइटेरिया, सेम ही गैटरे है जो कि आप लोगों का रहता है. कुछ केसेस में एलपीसी मिल जाता है, बैक ऑफिस मिल जाता है, जैसे कि लोन प्रोसेसिंग यूनिट से रहते, या फिर आप बात कर सकते हो लायबिलिटी प्रोसेसिंग सेंटर जहां पर केवाईसी और अकाउंट ओपनिंग इंस्ट्रक्शंस ये सब मैनेज होते हैं ना, जो प्रोसेस होते, बल्क ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होते. तो बहुत सारे प्रोसेसिंग सेंटर्स का काम रहता है. वो एलपीसी में कुछ कुछ केसेस में आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही जॉब रोल आप लोगों को मिलता है. ठीक है, लेटर ऑन आप लोग मीडियम मैनेजर ग्रेड पर जाते हो, स्केल 2 पर जाते हो, स्केल 3 पर जाते हो, फिर आप अपर लेवल पर जाते हो, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर जाते हो. सो ये एक हायरार्की है जो एसबीआई सीबीओ में आप लोगों को देखने को मिलेगा. यहां पर कुछ भी आप लोगों का टारगेट बेस्ड नहीं रहता है कि आपने टारगेट अचीव नहीं करा तो आप लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा. बट एक कंफर्मेशन टेस्ट रहता है जो कि अगेन आई एम टेलिंग आप लोगों का 6 मंथ्स में कंफर्मेशन टेस्ट रहता है. प्रोबेशन आपका 6 मंथ्स का रहता है. उसके बाद आपको स्केल 1 के राइट्स कंप्लीटली मिल जाते हैं, कंप्लीटली, है ना. इसमें क्या रहता है, कुछ मॉड्यूल्स रहते हैं, ई लर्निंग के मॉड्यूल्स आप लोगों को कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो हर एग्जाम, हर आपकी पोस्ट पे आप लोगों को एप्लीकेबल रहता है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो. ई लर्निंग मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द टारगेट कि आपने टारगेट अचीव करा तो आपको वो कंफर्मेशन मिलता है. इट इज नथिंग लाइक दैट. हाँ, उसमें कुछ रोल रहता है कि आपने कितनी एंट्रीज गलत पोस्ट करी या फिर कुछ भी आपका इश्यूज रहा है, वो काउंटिंग डेफिनेटली होगा. सॉरी. तो यहां पर आप लोगों को 6 मंथ बाद एक कंफर्मेशन टेस्ट रहता है, देन यू आर अपॉइंटेड एज स्केल 1, है ना. प्रोबेशन आपका पीरियड खत्म हो जाता है. अगेन टेलिंग ये सब कंटिन्यू करने के लिए यू शुड हैव अ माइंडसेट टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई सीबीओ प्रॉपर्ली. अगर आप माइंडसेट नहीं रख रहे हो, जस्ट ऐसा सोच रहे हो कि प्रिपरेशन करना है, देन लेटर ऑन आप लोग पाएंगे दैट ये अपॉर्चुनिटी जा चुका आपके हाथ से. सो इट इज द हाई टाइम दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज एक सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर आप लोगों को 5 सब्जेक्ट रहता है. कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफर एंड टफर डे बाय डे, क्योंकि यहाँ पर ईयर बाय ईयर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिशन अच्छा हो रहा है, पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है, कॉम्पिटिशन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. बैंकिंग नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. अभी एंड मोमेंट तक लोगों को समझ में नहीं आता कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे कमांड करना है डे बाय डे, राइट. सो ये सब प्रिपेयर करने के लिए आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो. अगर नहीं करा है, कर रखा है, तो डे टू डे मॉड्यूल को फॉलो कीजिए. जो भी आप लोगों को बैच का असाइनमेंट मिलता है, लाइक कि आज ये सेशन है, वो कंप्लीट कीजिए डे टू डे एंड नेक्स्ट टास्क की तरफ प्रोसीड कीजिए. जिसने एनरोल नहीं कर रखा, आप लोग व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो. व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन. जब भी वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर डिटेल्स. टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल.